तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने जारी कर दिया उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में कुल 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया। तो नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट मिल गया, यानी अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा। तो वहीं कांग्रेस से संदीप दीक्षित। अब जो मामला है या यूं कहे पूरी तरीके से रोचक बना दिया है इसको। 29 उम्मीदवार उतार करके दिल्ली में अब हलचल भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दी है। तो बीजेपी की लिस्ट का इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 29 नाम 70 में से सामने आ गए हैं। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार सिंह हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आनंद, किन किन नामों पर मोहर लग गया है? प्रवेश वर्मा के अलावा कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? अंकित, कुछ देर पहले ही हमने चैनल पर बताया था कि लगभग जो पहली लिस्ट होगी वो 25 से 30 के आसपास होगी। उस खबर पर हमारी मोहर लगी है। 29 नाम सामने निकल कर आए हैं और इस नाम में सबसे बड़ी अगर बात की तो नई दिल्ली से बीजेपी ने परवेश साहिब सिंह वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र, एमपी थे जो पश्चिमी दिल्ली से, उनको टिकट दिया है। उनके साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो आती हैं आपका कालका जी से, उनकी जगह पर सीट दी गई है। बीजेपी के से उम्मीदवार होंगे पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को वहां से टिकट दिया गया है। तमाम बड़े बड़े घटनाक्रम, चाहे आप बात की जाए विजेंद्र गुप्ता को रोहिणी से टिकट दिया है, एक बार फिर टिकट दिया गया है। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट दिया गया है, बादली से दीपक चौधरी को दिया गया है, रिठाला से कुलवंत राणा को टिकट दिया गया है और नागलोई जाट सीट जो मानी थी जाट बहुल, तो मनोज शौकीन को वहां टिकट दिया गया है। और उसके साथ साथ मॉडल टाउन, मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं मॉडल टाउन से अशोक गोयल को टिकट दिया जाएगा, वो दिया गया। और करोल बाग एससी सीट है, दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट दिया गया है। आशीष सूद जो कि कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के बड़े करीबी माने जाते हैं, उनको जनकपुरी से टिकट दिया गया है। और उसके साथ साथ जंगपुरा से तरविंदर सिंह मरवाह जो कि कांग्रेस में भी सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सिख प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया गया है। आरकेपुरम से अनिल शर्मा को टिकट दिया गया। छतरपुर से करतार सिंह तंवर, ये पहले भी आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको एक बार फिर बीजेपी ने अपनी सीट पर टिकट दिया है। नारायण दत्त शर्मा बदरपुर से, पहले आम आदमी पार्टी थे, बीजेपी में आए, जो सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली, माफ कीजिएगा साउथ दिल्ली से, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी जगह पर नारायण दत्त शर्मा को टिकट देगा। रमेश बिधूड़ी को कालका जी से, आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने उतारा है, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश शर्मा जी को विश्वासनगर से, कृष्णनगर से अनिल गोयल को, अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से, कुछ देर पहले ही मैंने बताया 2 सीटों पर इनका नाम चल रहा था, गांधीनगर और देवली, तो गांधीनगर से टिकट दे दिया गया है अरविंदर सिंह लवली को। और सीमापुरी से कुमारी रिंकू को टिकट दिया गया है। रोहतास नगर जितेंद्र महाजन को, अजय महावर जो सिटिंग विधायक है, उनको गोंडा से टिकट दिया गया है। अभी कई जो बाकी बड़े नाम, इसमें कपिल मिश्रा का नाम नहीं आया है, उनकी टिकट को लेकर सेकेंड लिस्ट आएगी जो कि आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात यह है कि अक्सर बीजेपी की जो लिस्ट आती है वो सीईसी के बाद आती है, लेकिन जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि वर्चुअली यानी ऑनलाइन सीईसी हुई थी और तमाम सीईसी के सदस्य बैठे थे। और उसके साथ साथ अभी 3 बजे जो बैठक होगी उससे पहले लिस्ट आई है। बड़ी खबर है क्योंकि सीईसी जो बैठक हुई ऑनलाइन हुई और उसके साथ तमाम पदाधिकारियों की पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई। तो बड़ी खबर दिल्ली से जुड़े विधानसभा चुनाव को लेकर। जी आनंद, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, 2 सीटें, एक तो मुख्यमंत्री के खिलाफ जो लड़वाने की तैयारी हो रही है उसमें रमेश बिधूड़ी को उतारा गया है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के सामने जहां प्रवेश वर्मा को टिकट दे दिया गया है। अब ये मामला कितना रोचक हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के संदीप दीक्षित हैं, तो दूसरी तरफ अलका लांबा भी नजर आ रही हैं कालका जी से। देखिए, बीजेपी का यह मानना है कि अगर कोई हरा सकता है अरविंद केजरीवाल को तो वो परवेश साहिब सिंह वर्मा है। मजबूत उम्मीदवार है, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जाट बड़े नेता हैं। कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि उनको एमपी की सीट के बाद सीधे विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा, वो भी नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्योंकि चुनाव अगर जीतती है आम आदमी पार्टी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे। उनको रोकने को लेकर बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी चली है, जिसमें से 2 बड़े नेता, कालका जी से आतिशी जो खुद इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, दूसरा बड़ा जाट नेता दिल्ली से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है आतिशी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं दोनों बड़े जाट नेता हैं। परवेश साहिब सिंह वर्मा की अगर बात की जाए, चाहे रमेश बिधूड़ी की बात की जाए, अपना अपना ऑरा दोनों का बहुत बड़ा है। यही कारण है कि 2 बड़ी सीटों से परवेश साहिब सिंह वर्मा को नई दिल्ली से उतारा गया है, क्योंकि जो ऑरा है उनका, जो बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं सीधा तौर पर टक्कर देंगे अरविंद केजरीवाल को। संदीप दीक्षित बड़ा नाम है कांग्रेस से, तो बीजेपी को उम्मीद है कि एक जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने चली कि दोनों बड़े नेताओं को हो सकता है कि यहाँ विधानसभा चुनाव जीतने ना दिया जाए, क्योंकि दिल्ली की अगर आप बात करें तो यहाँ एमएलसी है नहीं, विधान परिषद नहीं है, जिसके बाद अगर कोई हारता है तो सीधे सीएम की रेस से बाहर होगा। तो बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत ये तमाम चीजें आगे बढ़ाई हैं। उसको देखते हुए बड़ा प्लान है बीजेपी का और दोनों बड़ी सीटों पर 2 बड़े जाट नेता को उतारा गया। रमेश बिधूड़ी को कालका जी से, परवेश साहिब सिंह वर्मा को सीधे
तौर पर नई दिल्ली से, जहां केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। जी आनंद, क्योंकि जो एक जिक्र हम भी लगातार कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को भी उम्मीद थी कि कुछ हद तक चीजें बदलेंगी, अब उसमें सेंधमारी कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट आई है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि प्रवेश वर्मा पर भी आरोप लगा कि वो पैसे बांट रहे हैं। अब इधर भी आरोप है, उधर भी मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन पर आरोप है। दोनों आरोपों के बीच कैसे दिल्ली की जनता जब जाएगी वोट करने तो कमल पर दबाएगी या फिर झाड़ू को बल देती नजर आएगी? देखिए, दिल्ली का चुनाव है, सबसे स्मार्ट अगर जो लोग हैं, वो नागरिक हैं, वो दिल्ली के होते हैं, क्योंकि देश के हर हिस्से से लोग यहाँ कमाने आते हैं। यही कारण है जो लड़ाई होगी वो मुद्दों की होगी, और जो आरोप है, राजनीति में एक अक्सर बात कही जाती है कि आरोप अच्छे होते हैं। यही कारण है कि तमाम जो आरोप उन पर लग रहा है, चाहे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पे लगे, चाहे केजरीवाल पे लगे, चाहे आम आदमी पार्टी पे लगे, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर इतर एक युद्ध लगातार अपने वादों को लेकर चल रहा है, अपने मुद्दों को लेकर चल रहा है। जो बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, और ये इतिहास का वो समय है जहां आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में इतनी घिरी है कि जो उसका ऑरा है वो पूरी तरह से धूमिल है, क्योंकि इतनी असहज आम आदमी पार्टी अभी तक कहीं नहीं देखी गई थी। क्योंकि बड़े नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, वो जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया की बात की जाए, वो जेल जा चुके हैं, और उसके साथ सत्येंद्र जैन समेत तमाम बड़े नेता जेल जा चुके हैं। बड़ी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है, और उसके साथ साथ जो आरोप लगाए NIA तक जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं संगीन मामले आम आदमी पार्टी पे दर्ज हैं, उनके नेताओं पे दर्ज है, जो कहीं ना कहीं जो एक इमेज हुआ करती थी आम आदमी पार्टी की, वो भ्रष्टाचार मुक्त हुआ करती थी, एक सिंपलिसिटी हुआ करती थी, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा धूमिल है। यही कारण है कि बीजेपी इस बार ऐसी प्लानिंग के साथ आ रही है कि तमाम बड़े नेता, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात किया, चाहे आतिशी की बात किया, तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही रोकने की, यानी विधानसभा में उम्मीदवार जो लगाए गए हैं, इनके सामने खड़े किए हैं, वो ताकतवर उम्मीदवार हैं, वो राजनीति का काका गागा बड़े अच्छे से समझते हैं। और यही कारण है कि आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी को उतारा गया है। बड़े जाट नेता है, बाहुबली नेता है, कहीं ना कहीं माने जाते हैं कि अपना वर्चस्व, अपना ऑरा जाटों में अच्छा खासा रखते हैं। जबकि अगर आप देखें, पहले सांसद हुआ करते थे उसी क्षेत्र से, उनको सांसद के जगह अब विधायक बनाया जा रहा है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पश्चिमी दिल्ली से सांसद हुआ करते थे, उनको मतलब ये माने कि आप ये मान रहे हैं, और जो सूत्र लगातार कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में चुनाव जीतती है, तो बीजेपी जीतती है, तो प्रवेश वर्मा चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का? देखिए, चेहरे को लेकर जब हमने तब भी सवाल किया है, अभी जो बीजेपी की इसको लेकर स्ट्रैटेजी ये है कि कोई भी बीजेपी का चेहरा सीएम कैंडिडेट नहीं होगा। बीजेपी तमाम नेताओं के साथ लड़ेगी, अगर बहुमत मिलता है उसके बाद बैठेगी बीजेपी और इस बात को लेकर चिन्हित करेगी कौन सीएम चेहरा होगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी की तमाम प्रथा होती है कि आप सीधे कैंडिडेट नहीं, तो जहाँ लगता है बीजेपी को समय अनुकूल है या कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ उस हिसाब से ठीक नहीं है, तो बीजेपी वहाँ एक साथ लड़ती है, पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ती है। क्योंकि आज भी अगर देखें, कहीं ना कहीं ये माना जाता है पीएम देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेताओं में से एक है। भारत की अगर बात किया, इंटरनेशनली बात किया, कहीं ना कहीं उनका एक ऑरा, उनकी पब्लिसिटी या उनका आप तमाम चीज़ें कहें वो बड़ी हैं। और यही कारण है कि दिल्ली भी देश की राजधानी है, पावर सेंटर है, ये वो शहर है जहाँ से पूरे देश को रूपरेखा देखी जाती है। तो बीजेपी पीएम मोदी की शक्ल पे अगर चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ेगी, और चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक होगी, और उसमें जो नाम सामने निकल कर आएगा वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। अभी बीजेपी तमाम नेताओं के साथ लड़ेगी, पीएम के चेहरे पर लड़ेगी और अपने मुद्दों को लेकर लड़ेगी। इस लिस्ट में आधी आबादी को लेकर कितनी छाप इस लिस्ट में नजर आ रही है बीजेपी की? कितनी महिलाओं को भी इस टिकट इस लिस्ट में दिया गया? देखिए, आप अगर देखें तो देखिए, कोशिश की गई है कि तमाम जातिगत आंकड़ा इसमें संयोजा जा सके। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय महासचिव है दुष्यंत गौतम, उनको करोल बाग की 80 सीट से देखिए, बड़े नेता हैं, उनको विधायक लड़ाया जा रहा है। दरअसल वो खुद पहले टिकट मांग रहे थे लोकसभा का, वहाँ नहीं दिया गया, उनको फिर रिटेन किया गया विधानसभा चुनाव के लिए, उनको टिकट दिया गया। अविंदर सिंह लवली, सरदारों की अच्छी खासी जनसंख्या है दिल्ली में, उनको लवली को टिकट दिया गया है। उसके साथ जाटों को, बनियाओं को, तमाम आप देखें महिलाओं को, रेखा गुप्ता को टिकट दिया गया है। उसके साथ साथ सुश्री कुमारी रिंकू को टिकट दिया। दरअसल इस तमाम आप आंकड़े को देखें तो हर उस जातीय समीकरण को बैठाने की कोशिश की गई कि हर एक जातीय, हर एक वर्ग खुश किया जा सके। सरदारों को लेकर अगर मनजींदर सिंह सिरसा को टिकट दिया गया है, तमाम बड़े, अविंदर सिंह लवली को दिया, जाटों का देखें रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को दिया, करतार सिंह तनवर को टिकट दिया। तो कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनको टिकट दिया गया। दरअसल कोशिश की गई हर एक समीकरण को बैठाया जा सके, हर एक वर्ग को खुश किया जा सके, चाहे जनरल हो, चाहे महिला हो, चाहे यूथ हो, चाहे
उसके साथ अलग अलग वर्गों, तमाम वर्गों को खुश करते हुए, साथ लेते हुए बीजेपी का आपको समझना होगा। इस बात की जो रणनीति है, बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि पिछले 25 साल से ज़्यादा सूखा पड़ा है, क्योंकि इससे 25 साल पहले बीजेपी की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही और 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार एक स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है, क्योंकि ये जो मौका है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी का वो ऑरा नहीं है, उसकी इमेज को टेंट लगा है, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं सीधे अरविंद केजरीवाल पर, उनके बड़े नेताओं पर। तो बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं एक मौका ढूंढ रही है और यही मौका है, क्योंकि अगर बीजेपी नेता भी मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा डेंट होगा आम आदमी पार्टी को वो इस विधानसभा चुनाव में होगा, और एक एक सीट का समीकरण बैठाने के बाद ही तमाम चीजें की गई हैं। बड़ी बड़ी सीटों पे बड़े नेताओं को उतारा गया, कोशिश की गई है कि बड़े नेताओं को सीधे तौर पर हराया जा सके। चाहे आतिशी की बात की जाए, आतिशी को हराने को लेकर अलग स्ट्रैटेजी चली गई है, अरविंद केजरीवाल को हराने को लेकर अलग स्ट्रैटेजी चली गई है, और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता को हराने को लेकर एक स्ट्रैटेजी कर। दरअसल बीजेपी ने आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो अभी तक जारी नहीं किया, लेकिन उन्होंने चार्जशीट या कई आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र की स्ट्रैटेजी ये थी कि एक एक विधानसभा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे, वहाँ की क्या क्या जरूरत है, क्या क्या वादे किए गए, तो उन सबको देखेंगे और वादों के अनुकूल जो कार्य नहीं किए गए तो कहीं ना कहीं उसके तौर पर ही आगे रखा जाएगा और जनता को दिखाया जाएगा जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे उसको कितना अनुरूप काम किया और कितना नहीं किया है। जो आपने देखा हर विधानसभा में धीरे धीरे सांसद उस चार्जशीट को सामने रख रहे हैं, तो बड़ा डेंट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी इस वक्त। वो समझती है वो मौका है उसके पास जो आज के पहले कई विधानसभा चुनाव में नहीं रहा। दिलचस्प ये है आनंद कि आम आदमी पार्टी जो कि INDIA गठबंधन के अलायंस में एक बड़ा हिस्सा रखती है, वो दिल्ली में ये भी कहती नजर आ जाती है कि बी टीम है बीजेपी की कांग्रेस पार्टी। दोनों को घोषणा कर देनी चाहिए और कह देना चाहिए कि हम साथ में चुनाव लड़ने उतर रहे हैं। देखिए, इतिहास इस चीज़ की गवाही देता है कि जब भी विपक्ष बटा है तब बीजेपी अक्सर निकालती हुई नजर आई है या कहीं चुनाव जीतती हुई नजर आई है। एक बार फिर वही एग्जांपल आपको फिर देखने को मिलेगा। लेकिन यही दिल्ली में इतिहास कभी दोहरा भी नहीं पाई है बीजेपी की। आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कहाँ इतिहास दोहरा पाई? बटे तब भी नहीं नंबर गेम में आगे आई है। देखिए, आपको समझना होगा जो तमाम रणनीति पहले के दौरान थी इस वक्त अलग है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप पहले की विधानसभा चुनाव की बात कीजिए तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ रही थी और कहीं ना कहीं वो माना जाता कि जो कैडर था कांग्रेस का, जो वोट बैंक था कांग्रेस का, वो सड़क के सीधे आम आदमी पार्टी के पास गया। आम आदमी पार्टी उतनी स्ट्रांग होती गई, उसके पीछे कारण यह था कि कांग्रेस वीक होती चली गई। बीजेपी का जो कैडर था, जो वोट प्रतिशत है आज भी उतना है, लेकिन जो वोट प्रतिशत कांग्रेस का हुआ करता था वो सरकता हुआ सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। और सीधा तौर पर आप देखिए कई सीटों पर वो आंकड़े एनालिसिस दिखाते हैं कि सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है। उसी तौर पर आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर अब बीजेपी ने वो स्ट्रैटेजी के तहत चल रही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी स्ट्रांग लड़े। उससे आप देखिए त्रिकोणीय मुकाबला इस बार आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस इतनी वीक नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। इस बार संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से उतारा गया, शीला दीक्षित के पुत्र हैं, बड़े नेता रहे, सांसद रह चुके हैं, उनको भी उतारा गया विधानसभा चुनाव में। तो कांग्रेस की भी ये स्ट्रैटेजी है कि बड़ी अब की बार दमदार लड़े, जो वोट बैंक, जो तमाम उसके वो वोटर्स थे उसको वापस अपनी ओर खींचा जा सके और दिल्ली में कांग्रेस को स्ट्रांग किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों पार्टियां, चाहे आम आदमी, यही तो बीजेपी की खासियत है, यही तो आनंद बीजेपी की खासियत है कि वो हर खेमे पर बराबर वार करती है। जीत के लिए अपनी भी तैयारी पूरी करती है, तो कई बार विपक्षी पार्टियों को भी बल दे देती है, जिससे जो सबसे मजबूत पार्टी है वो कमजोर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे देर में जब उम्मीदवारों का ऐलान किया तो 29 नाम सामने आ गए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, या यूं कह लें जो सामने नजर आएंगे वो प्रवेश वर्मा होंगे, तो आतिशी के सामने रमेश बिदूड़ी को टिकट मिल गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला कितना रोचक हो गया है, क्योंकि तीन पार्टियां आपस में एक दूसरे से टकराएंगी। क्या त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ेगा दिल्ली का रण, या फिर इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की बाजी दोबारा बनती नजर आएगी? क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा है कि 2 दशक से ज्यादा का समय अब तक तपस्या करती रही बीजेपी, अब उस तपस्या को एक तरीके से कहें सफल करने की कोशिश और कवायद में लगातार पार्टी लगी हुई है। ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। जातीय समीकरण को भी इसमें साधा गया है। महिलाओं की भी भागीदारी को सुनिश्चित करने की कोशिश इस लिस्ट में नजर आती है। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी
ने अपने 29 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और न्यूज़ इंडिया ने जैसा कि आपको बताया था, आंकड़े रखे थे, उसी के अनुरूप 25 से 30 उम्मीदवारों का ऐलान इस लिस्ट में हो गया है। अब आगे की जो सीटें हैं उसका ऐलान बाकी है। आपको नई दिल्ली में कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है वो भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार, तो प्रवेश वर्मा बीजेपी और संदीप दीक्षित कांग्रेस से। तो नई दिल्ली का ये गणित आप समझ पा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। तो यहां पर सबसे रोचक मुकाबला होगा केजरीवाल से। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि केजरीवाल को लेकर के लगातार बीजेपी भी कहती रहती है कि वो दिल्ली को छोड़ करके बाकी पूरे देश की बात करते हैं। तो बीजेपी का जवाब या यूं कह लें पलटवार साफ तौर पर सीधा इस सब के बीच आपको लिए चलते हैं। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनवाते हैं। हमारी कर्नाटक की इकाई ने इस विषय को गंभीरता से उठाया है और हम इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि कर्नाटक सरकार के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराध की जो दुर्भिसंधि है उसको हम पूरी तरह एक्सपोज करेंगे और कर्नाटक की जनता के